सब्सक्राइब कीजिए टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम्स को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। विज्ञान सुपर टेट में विज्ञान है वह सुपर टेट में विज्ञान है वह 10 नंबर की पूछी जाती है। सुपर टेट में विज्ञान है जो 10 नंबर की पूछी जाती है। तो आपको एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी है और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा और बेहतरीन स्कोर करना है। तो चलिए हम बात करते हैं विज्ञान में हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। विज्ञान में हमने दैनिक जीवन में विज्ञान कंप्लीट कर लिया है। हम आपको सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं, तो आप बस पढ़ते रहिए अच्छे से और समझते रहिए। और इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए हमने आपको बता दें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने दैनिक जीवन में विज्ञान, गति व बल, ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि, दूरी और यह कंप्लीट कर लिए हैं। और यह जीवों की दुनिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वह सभी अणु जीव जो मृत पदार्थों पर उगते हैं तथा उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं। यानी कि जो मृत पदार्थों से बनते हैं और वह अपना पोषण किससे ग्रहण करते हैं, तो वह मृतोपजीवी जीवाणु हैं, उनसे वह अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वह अणुजीव जो अपने पोषण के लिए किसी जंतु, पौधे अथवा मनुष्य पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं वह क्या कहलाते हैं। वह परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। वह अणुजीव भी अपने पोषिता पर निर्भर करते हैं। इस पर ये पोषिता को हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि उनके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। वह क्या कहलाते हैं, तो वह सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। वह सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। वह अणुजीव जो स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं वह क्या कहलाते हैं। यानी कि अपना भोजन है वह स्वयं ही तैयार कर लेते हैं, वह किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उन्हें हम आत्मजीवी जीवाणु कहते हैं। बिना क्लोरोफिल वाले पौधे होते हैं, तो बिना क्लोरोफिल वाले पौधे फंजाई होते हैं। जिन जीवों के देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। वह सूक्ष्म जीव होते हैं, वह सूक्ष्मजीवी जीव होते हैं। जीवाणु विषाणु के जनक कौन हैं। जीवाणु विषाणु के जनक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। सूक्ष्म जीवाणु के संप्रदायों यानी समुदायों के नाम हैं। सूक्ष्म यानी कि छोटे, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे जीव, उनके समुदायों के नाम हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु आदि सूक्ष्म जीवी जीवाणु हैं। प्रतिजैविक औषधि का नाम है। प्रतिजैविक औषधि का नाम पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक एक औषधि का नाम है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा जो अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए घातक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों के लिए उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए घातक होते हैं वह प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं।
भोज्य पदार्थों के परीक्षण की कोई एक विधि है। तो भोज्य पदार्थों के परीक्षण की एक विधि है उबालना। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई है, यानी कि छोटे छोटे जीवों को नापते हैं, उसको हम इकाई को माइक्रोन कहते हैं। माइक्रोन को इस तरह यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। अचार को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है? तो नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि का उपयोग करके अचार को हम संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था? तो जंतुओं की पहचान के लिए जॉन रे ने अपनी तालिका प्रस्तुत की थी। किस पदार्थों के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? उन्हें हम कैक्टस कहते हैं, उन्हें हम कैक्टस कहते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे होते हैं। कवक और शैवाल से जो बने हुए होते हैं सहजीवी पौधे, उन्हें हम लाइकेन कहते हैं, उन्हें हम लाइकेन कहते हैं। फाइकस गूलर में परागकण होता है। फाइकस गूलर में परागकण क्या होता है? वह कीटों द्वारा होता है। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? तो लैरिक्स है, वह श्वसन में सहायक नहीं होता है। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। एक अगुहिक जंतु है, वह उसे क्या कहते हैं? प्लेटी हेल्मिनथस कहते हैं, प्लेटी हेल्मिनथस कहते हैं। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा होता है। जलीय और कीटभक्षी पौधा यूट्रिकुलेरिया होता है, यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी पौधा होता है। वास्तव में मीन यानी मछली नहीं है, वह रजत मछली नहीं है। रोमन थी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय भैंस, गाय, हिरन होती हैं, भैंस, गाय, हिरन होती हैं। मेढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यदि कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है आर्द्र एवं श्लेष्मीय त्वचा होती है। टेडपॉल के कायांतरित के लिए जल में किस तत्व की उपलब्धता होती है? टेडपॉल का मतलब होता है मेढक। तो मेढक के कायांतरण के लिए जल में किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? तो आयोडीन की आवश्यकता है। कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। तो विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं, यानी कि उनमें दोनों में समजात अंग हैं। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है, तो जीवाणु है। सजीव जीवन है वह जीवाणु है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो राइजोबियम विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। वर्ग की टैक्सोनॉमी में सम्मिलित है, यानी कि वर्ग की टैक्सोनॉमी में सम्मिलित है वर्गीकरण, नाम पद्धति और पहचान, यह टैक्सोनॉमी में सम्मिलित है। सामान्यतः प्रवास करते हैं तो पक्षी, स्तनधारी जीव एवं कीट और मछलियां हैं, वह प्रवास करते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पक्षी, सर्प का अम्ल उत्सर्जी पदार्थ हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वाहारी कहते हैं।
कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कार्यांतरण का नियमन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन से उनका नियमन होता है। कीटभक्षी पौधे के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण होता है नाइट्रोजन प्राप्त करना। संसार के सबसे अधिक तीव्रता से काटता है तो पनामा की दीमक है, वह सबसे अधिक तीव्रता से काटती है। एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है तो एक जीव में ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया उत्पन्न करती है। जीवित पक्षी जो विश्व का सबसे छोटा अंडा होता है उसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं। मकड़ी में श्वसन अंग है। मकड़ी में बुक लंग्स हैं, वह श्वसन अंग हैं। एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है, यानी कि एक समय में दोनों तरफ देख सकता है, वह गिरगिट होता है। गिरगिट वह एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। तो हमने आज पढ़ लिया है जीवों की दुनिया के बारे में। जीवों की दुनिया क्या है और कैसी है, उनमें किस तरीके से श्वसन प्रक्रिया होती है, वह किसको यानी नाइट्रोजन वगैरह को प्राप्त करते हैं, किस तरीके से क्या होता है, तो हमने आज पढ़ लिया है जीवों की दुनिया। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल से इसी प्रकार बने रहिएगा। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का नाम है टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स। मैं लिख देती हूँ। यह पूरा कैपिटल में है, पूरा कैपिटल में है सी टेट एग्जाम्स। यह पूरा कैपिटल में है और आपको यह सर्च करना है। और अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दी गई है, तो आप वहां से उसे ज्वाइन कर लें। और आपको हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, तो जैसे ही आपको वीडियो आती है उसी के 2-4 घंटे बाद आपको यह PDF देखने को मिल जाती है। तो आप चैनल से बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।